नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड दरोगा का सेट 2 ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले हमने सेट 1 का कंप्लीट एनालिसिस कर लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनसे जाके ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 2000 में राज्य के बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 भारतीय जनता पार्टी से थे। ये 3 लोग कौन कौन से थे? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। अगर हम बात करते हैं कि 6 मुख्यमंत्री अभी तक कौन कौन से बन चुके हैं, तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा और रघुवर दास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। और अगर हम बाबूलाल मरांडी के बारे में बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक था। और 2006 में बाबूलाल मरांडी ने एक जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा नाम की पार्टी बनाई थी। हालांकि 2020 में फिर से ये बीजेपी में शामिल हो गए। और बात करते हैं बाबूलाल मरांडी की, तो अभी वर्तमान में इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो धनवार, जो कि गिरिडीह में है। ठीक है। और साथ ही साथ 1998 में वाजपेयी सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल 81 सीटें हैं। 80 सीटें नहीं है बल्कि टोटल 81 सीटें हैं। पहले 82 सीट हुआ करते थे, लेकिन एक जो एंग्लो इंडियन का सीट है इसे अब हटा दिया गया है 126वां संविधान संशोधन विधेयक से। लेकिन अगर पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन, तो 104 संविधान संशोधन से। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 81 में से कैसे कैसे ये बंटवारा है, तो इसमें से आपका एसटी के लिए टोटल 28 सीटें हैं, एससी के लिए 9 सीटें हैं और जनरल के लिए 44 सीटें हैं, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 170 से, तो राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं और न्यूनतम 60। लेकिन अपवाद के रूप में सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 40 है और मिजोरम में भी 40 है। ठीक है। लेकिन 170 अनुच्छेद के तहत 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि जेएमएम को कितने सीटें मिली थी? जेएमएम को 30 सीटें, बीजेपी को 25 सीटें, जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा को 3 सीटें, निर्दलीय को 4 सीटें और आजसू को 2 सीटें। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे अधिक मत मिला था आलमगीर आलम को, जो कि पाकुड़ से हैं और कांग्रेस के हैं। ठीक है। और ये वर्तमान समय में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। उसके बाद सबसे कम मत मिला था सोनाराम किस्कू को, जो कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। और बात करते हैं कि सबसे अधिक उम्र के विधायक कौन हैं, तो ये है रामेश्वर उरांव, 72 वर्ष के, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है लोहरदगा। और अभी वर्तमान समय में वित्त मंत्री हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और साथ ही साथ उपभोक्ता मंत्रालय भी इनके पास है, ये रामेश्वर उरांव के पास है। और बात करते हैं सबसे कम उम्र के विधायक, तो ये अंबा प्रकाश हैं, जो कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से हैं। इनका उम्र कितना? 27 वर्ष। ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इंदर सिंह नामधारी थे। और अभी वर्तमान में कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी भी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कांग्रेस अभी तक सत्ता में नहीं आया है। लेकिन वर्तमान समय में जो झारखंड में सरकार बनी हुई है वो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। ठीक है। अच्छा, बीजेपी से कितने लोग बन चुके हैं? तो अब तक 3 लोग बन चुके हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। जेएमएम से 2 लोग बन चुके हैं, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन। और निर्दलीय, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मधु कोड़ा थे। नेक्स्ट है, वर्तमान 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीमती राजबाला वर्मा। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करते हैं तो अभी है सुखदेव सिंह। ठीक है। कौन है? सुखदेव सिंह है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर रवि रंजन है। महाधिवक्ता राजीव रंजन, लोकायुक्त डीएन उपाध्याय हैं। जेपीएससी के चेयरमैन कौन है? ये अमिताभ चौधरी हैं। जेएसएससी के चेयरमैन है सुधीर त्रिपाठी। और विधानसभा के अध्यक्ष हमने बताया रविंद्रनाथ महतो हैं। और झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1931 में सदालो ब्लेड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि राज्य के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान करेंगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में अपनी दृष्टि दान करेंगी।
अगर हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की, तो ये 9th नंबर के राज्यपाल हैं और ये उड़ीसा से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये प्रभात कुमार थे। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 153 की, तो इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान है। उसके बाद अगर बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 के, तो इसके तहत क्या होता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। उसके बाद राज्यपाल का जो क्षमादान है वो अनुच्छेद 161 में जिक्र है। और अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये 72 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को कम या माफ़ कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सैयद सिब्ते रजी के समय में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 2009 में, ठीक है। और MOH फारूक के समय में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 2010 में। और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था सैयद अहमद के शासनकाल में, जो तीसरी बार लगा था 2013 में, ठीक है। और हमने बताया कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। नेक्स्ट है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जनवरी 2009 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। और राष्ट्रपति शासन हमने बताया कि 356 अनुच्छेद के तहत लगता है। और झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है? तो सबसे पहले 19 जनवरी 2009 को लगा था, जिसमें CM थे शिबू सोरेन और गवर्नर थे सिब्ते रज्जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा बार लगा था 1 जून 2010 को, उस समय भी CM कौन थे? शिबू सोरेन थे और गवर्नर थे MOH फारूक। उसके बाद तीसरा बार लगा था 18 जनवरी 2013 को, ठीक है। और उस समय CM थे अर्जुन मुंडा और गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे सैयद अहमद। तो इतनी सारी चीज़ें हम याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति शासन झारखंड में 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत लगता है राज्यपाल के अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि माइका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1938 में हुई थी। और एल्यूमिनियम उद्योग है कहाँ पर? ये मूरी में है। और कॉपर उद्योग ये घाटशिला में 1924 में स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाटा आयरन उद्योग की, तो इसकी स्थापना जमशेदपुर में हुई थी 1907 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1964 में। और यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ था 1972 ईस्वी में। अगर हम बात करते हैं HEC की, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में, रांची में थी। और रांची में भी कहाँ? हटिया में इसकी स्थापना हुई थी। और उत्पादन शुरू हुआ था 1963 से, ठीक है। और HEC रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना हुआ है। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1948 में किया गया था, 7 जुलाई 1948 को। अगर हम बात करते हैं DVC की, तो ये अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। और ये संयुक्त परियोजना है वेस्ट बंगाल की और झारखंड की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं DVC की, तो DVC में टोटल 8 बांध हैं। ये 8 बांध कौन कौन से, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध, पंचेत बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध, बोकारो बांध और कोनार बांध, यानी कि टोटल 8 बांध हैं, ठीक है। और 6 जल विद्युत गृह है, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। और 3 है तापी विद्युत गृह। ये कौन कौन सा है? बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। इस तरीके से DVC में टोटल 8 बांध हैं, 1 अवरोध बांध है, ठीक है, 6 जल विद्युत गृह है और 3 है तापीय विद्युत गृह, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 12 हैं। और ये 12 कौन कौन से हैं? रांची, धनबाद, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, हजारीबाग, गुमला, पलामू, लोहरदगा और गिरिडीह, यानी कि टोटल 12 जिला उद्योग केंद्र हैं झारखंड में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सरसों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1907 में। अब देखिए, पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना तो हुई थी 1907 ईस्वी में, लेकिन उत्पादन शुरू हुआ था 1911 ईस्वी में। उसके बाद कुछ और उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में मूरी में। उसके बाद है तांबा उद्योग, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में घाटशिला में। और सीमेंट उद्योग जो कि जपला पलामू में स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। और रासायनिक उर्वरक की स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में, जो कि सिंदरी धनबाद में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोकारो संयंत्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से। और यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत को कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान रखता है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 झारखंड रखता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसेन। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है और यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत है और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ राज्य बना था 2000 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की बिहार की, तो बिहार कब राज्य बना था? 12 मार्च 1912 को बना था, ठीक है। और यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान और बिहार में ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कंपेयर से किस क्षेत्र तक सीमित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोल्हान कमिश्नर। अगर हम बात करते हैं झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की, तो टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला नंबर पे है रियाडा यानी कि रांची में है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और दूसरा नंबर बोकारो में है बियाडा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीसरा नंबर पे है आयाडा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और चौथा नंबर पे है स्पाइडा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि टोटल 4 हैं। कौन कौन से जिले में है? रांची में, बोकारो में, आदित्यपुर में और दुमका में। यानी कि 4 जगह पे औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है झारखंड में। नेक्स्ट है निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एम वेंकैया नायडू। और एम वेंकैया नायडू भारत के 13th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जिक्र है अनुच्छेद 63 में। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सभी जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि झारखंड ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बुंडू में है। अब देखिए कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं, तो देवघर में कौन कौन सा मंदिर है? वैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर, काली दुर्गा मंदिर। अगर हम रांची में बात करते हैं, तो रांची में कौन कौन सा मंदिर है? देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, सती मंदिर और सूर्य मंदिर। अगर हम गुमला की बात करते हैं, तो गुमला में कौन कौन सा मंदिर है? टांगीनाथ मंदिर, अंजन धाम, महामाया मंदिर और हल्दी घाटी का मंदिर। अगर हम बात करते हैं दुमका की, तो दुमका में मलूटी है और मलूटी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसके अलावा दुमका में कौन कौन सा मंदिर है? सोमेश्वर नाथ मंदिर, उसके बाद पांडेश्वर नाथ मंदिर, उसके बाद बाबा चुटकुनाथ मंदिर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चतरा की, तो चतरा में कौन कौन सा मंदिर है? माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी में है, फिर कौलेश्वरी मंदिर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गिरिडीह, तो गिरिडीह में है झारखंड धाम प्राचीन जैन मंदिर मधुवन। उसके बाद रामगढ़ में है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में है बेनीसागर का शिव मंदिर। पलामू में है चेगवना धाम और पांकी का पहाड़ी मंदिर। उसके बाद गढ़वा में है राजा पहाड़ी का शिव मंदिर। उसके बाद लातेहार में है माँ उग्रतारा सिद्धपीठ चंदवा। उसके बाद अगर बात करते हैं लोहरदगा में, तो अखिलेश्वर धाम लोहरदगा में है। और धनबाद की अगर हम बात करते हैं, तो शक्तिपीठ मंदिर है और लिलोरी मंदिर भी कहाँ पर है? धनबाद में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धारवाड़ युगीन चट्टान को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1964 में। और यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ था 1972 ईस्वी में। और ये किसकी सहायता से बना था? तो याद रखिएगा ये रूस की सहायता से बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट उद्योग की अगर हम बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम उद्योग मुरी में है, स्थापना हुई है 1938 ईस्वी में। कॉपर उद्योग घाटशिला, इसकी स्थापना हुई है 1924 ईस्वी में। उसके बाद जपला सीमेंट उद्योग, इसकी स्थापना हुई है 1921 ईस्वी में। सिंदरी में है रासायनिक उर्वरक उद्योग, इसकी स्थापना हुई है 1951 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद HEC की स्थापना हुई थी हटिया रांची में, इसकी स्थापना हुई है 1958 ईस्वी में। और ये रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना हुआ है। नेक्स्ट है दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैल गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 195 किलोमीटर स्क्वायर में। अगर हम बात करते हैं दालमा वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। और ये हाथी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड में कुछ और इम्पोर्टेंट अभयारण्य की, तो सबसे पहले है बेतला नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में और ये लातेहार में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है हजारीबाग अभयारण्य, स्थापना हुई थी 1976 में और नाम से ही पता चल रहा है हजारीबाग में है। तोपचांची अभयारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1978
1978 ईस्वी में और ये धनबाद में है। उसके बाद है पारसनाथ अभयारण्य 1981 में स्थापना हुई थी और ये गिरिडीह में है। उसके बाद है गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है, इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। उसके बाद है पालकोट अभयारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में और ये गुमला में है। उसके बाद है उधवा लेक बर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में और ये साहिबगंज में है। उसके बाद है लावालंग अभयारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में और ये चतरा में है। नेक्स्ट है हुनरू फॉल्स कौन सी नदी से गिरती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्वर्णरेखा नदी से। अगर हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की तो ये नगड़ी रांची से निकलती है और इसका मुहाना है हुगली नदी। अगर हम बात करते हैं हुनरू फॉल्स की तो ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। पहली कौन सी है? बूढ़ागाग जलप्रपात या इसी को लोधा जलप्रपात कहते हैं, ये लातेहार में है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जलप्रपात की बात करते हैं तो जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात है रांची में, पंचघाघ खूंटी में, गौतम घाघ जलप्रपात है लातेहार में, ऊसरी जलप्रपात है धनबाद में, सदनी घाघ गुमला में, मोतीचरा राजमहल पहाड़ी साहिबगंज में, नागफेनी गुमला में, घड़घड़िया जलप्रपात है लोहरदगा में। उसके बाद बलचौरा जलप्रपात गढ़वा में है, तमासिन चतरा में, प्रेमाघाघ गुमला में, कांति जलप्रपात है लातेहार में, हेपात जलप्रपात है गुमला में और धारागिरी जलप्रपात है पूर्वी सिंहभूम में, सुखलदरी जलप्रपात है गढ़वा में और बाघमुंडा जलप्रपात है गुमला में। नेक्स्ट है 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धनबाद और गिरिडीह जिले में। अगर हम बात करते हैं झारखंड निर्माण के समय टोटल जिलों की संख्या 18 थी और बाद में 6 बने हैं। बाद में 6 कौन कौन से बने हैं? तो सबसे पहले 19वां बना था लातेहार 4 अप्रैल 2001 को पलामू से अलग होकर। उसके बाद 20वां बना था जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को दुमका से अलग होकर। उसके बाद 21वां बना था सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को गुमला से अलग होकर और 22वां बना था सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 को पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर और 23वां बना था खूंटी 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर और 24वां बना था रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग से अलग होकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 संथाल के संस्थापक पिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लुगुबुरु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चतरा। अगर हम चतरा की बात करते हैं तो चतरा जिला बना था 29 मई 1991 ईस्वी में और चतरा में ही है लावालंग अभयारण्य जिसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। ठीक है, और चतरा में ही है माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी में और कौलेश्वरी मंदिर भी है और चतरा झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 देवघर में स्थित है। अगर हम देवघर की बात करते हैं तो देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है और मंदिरों का गांव कहा जाता है मल्लूटी को, जो कि दुमका में है। और देवघर जिला कब बना था? 1 जून 1983 को ये जिला बना था और देवघर में ही कुछ मंदिर है जैसे बाबा वैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर है, इसके अलावा सत्संग आश्रम है, तपोवन है और देव संघ मठ भी है और देवघर में ही लगता है सबसे बड़ा मेला श्रावणी मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1956 में। अगर हम बात करते हैं झारखंड के कुछ और जिलों की स्थापना की तो पलामू जिला बना था 1892 ईस्वी में, गढ़वा जिला बना था 1991 ईस्वी में, लातेहार जिला बना था 2001 में, रांची 1899 में, खूंटी 2007 में, गुमला 1983 में, सिमडेगा 2001 में, उसके बाद लोहरदगा 1983 ईस्वी में, गिरिडीह 1972 ईस्वी में, धनबाद 1956 ईस्वी में, बोकारो 1991 ईस्वी में, हजारीबाग 1933 ईस्वी में, चतरा बना था 1991 में, उसके बाद रामगढ़ बना था 2007 में, कोडरमा बना था 1994 में, पूर्वी सिंहभूम बना था 1990 में और पश्चिमी सिंहभूम भी बना था 1990 में, सरायकेला खरसावां बना था 2001 में और देवघर बना था 1983 में, दुमका बना था 1855 में, गोड्डा बना था 1983 में और साहिबगंज भी बना था 1983 में ही और जामताड़ा बना था 2001 में और पाकुड़ जिला बना था 1994 में। नेक्स्ट है दुमका जिला झारखंड के किस परगना के अंतर्गत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना के अंतर्गत और संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज, यानी कि टोटल 6 जिले हैं संथाल परगना में। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास और खनन के उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी सिंहभूम की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर।
अगर हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी की, तो ये नगड़ी रांची से निकलती है और इसका मुहाना है हुगली नदी। इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी पर ही है हुंडरू जलप्रपात, जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। और पहले नंबर पे है बूढ़ागाग जलप्रपात, या इसी को लोधा जलप्रपात कहते हैं, जो कि लातेहार में है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नदी की बात करते हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद है सोन नदी, इसका उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी से, मुहाना है गंगा नदी। उसके बाद है दामोदर नदी, और इसका उद्गम है लातेहार के टोरी से, और इसका मुहाना भी है हुगली नदी। उसके बाद है मयूराक्षी नदी, और इसका उद्गम है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से, और इसका मुहाना है हुगली नदी। उसके बाद देखते हैं नदियों के कुछ उपनाम। तो पुनपुन नदी को कीकट या बमागती के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को देव नदी या बंगाल का शोक कहा जाता है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है, और फाल्गु नदी को अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।